जागो टुडे, जागो न्यूज का डेस्क एडिटर रोशन कुमार आज पूरे बिहार वासियों का सच्चाई से अवगत कराने के लिए डेली मैं न्यूज डालता हूं। हो सकता है हमारे से एक लोग ही इंस्पायर हो जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बाढ़ से पीड़ित लोगों को देखने का समय तक नहीं है, उसके हाल समाचार पूछने का समय तक नहीं है, और आप सत्ताधारी व्यक्ति किसी ने भी बाढ़ से पीड़ित एरिया में उसके हाल समाचार भी पूछने नहीं गए। बाढ़ आज दियरा क्षेत्र और टाल एरिया में हर घर में पानी घुस गया है। एक भी केंद्रीय मंत्री ने देखिए बाढ़ का नतीजा कैसा भयावह रूप ले रखा है बिहार के दियरा एरिया में। लेकिन यहाँ पे ना कोई एनडीआरएफ का जवान है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन। अब इस गांव का क्या होगा? ये ओलीपुर ग्राम है, और इसका सोचने वाला कौन? क्योंकि आप जाति के आधार पे अपना नेता बनाने का कार्य करते हैं, तो ये सज़ा आप ही के लिए है। जैसे जब कोई गलती करता है तो उसको सज़ा दिया जाता है, यही आपका। एक भी केंद्रीय मंत्री ने एनडीआरएफ जवान को यह ऑर्डर नहीं दिया कि जाके हर एक गांव में 3-4 एनडीआरएफ जवान की समूह जाके गांव का मुआयना कीजिए। हो सकता है रात भर बिनसर कोई बच्चा पानी में डूब गया, मर गया, तो इसका जिम्मेदार कौन? बिहार सरकार या बिहार में रहने वाले बिहारी मूर्ख व्यक्ति, जो व्यक्ति ने जाति के आधार पे मुख्यमंत्री को चुनते हैं, जो व्यक्ति जाति के आधार पे अपने नेता को चुनते हैं, इसका आखिर जिम्मेदार कौन? आपके बेटे का, आपके बच्चे का कोई व्यक्ति पानी में डूब के मर गया तो इसका जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने जाति के आधार पे वोट चुना। मैं यादव जाति समूह से निवेदन करता हूं कि आपने जाति के आधार पे तेजस्वी यादव को नेता बनाने के लिए आतुर हो गए। क्या आपको तेजस्वी यादव ने कभी पूछा? क्या आपके एरिया में बाढ़ आ गया, हमारे यादव भाई का खेत डूब गया, हमारे यादव भाई का जितने भैंस था सब भास गए, हमारे यादव भाई बाढ़ से बहुत परेशान है, मैं उसका हाल समाचार पूछने जाऊं आपसे, लेकिन कोई हाल समाचार नहीं पूछा। यही क्वेश्चन जैसे मैं यादव भाई से पूछ रहा हूं, यही क्वेश्चन मैं भूमियार ब्राह्मण से भी पूछ रहा हूं। आपने आशुतोष को लाने का मांग किया, आपने आशुतोष को अपना नेता माना। क्या आशुतोष एक दिन भी भूमियार ब्राह्मण घर में ये पूछने के लिए गया कि बाढ़ में आप कितना पीड़ित है, क्या चीज का आपको जरूरत है, क्या चीज की कमी है, हम उसको पूरा करेंगे? नहीं, कोई नहीं पूछने गया। क्यों पूछेगा आपको भाई? क्योंकि आपने जाति के आधार पे वोट देते हो और जाति के आधार पे सब कार्य करते हो, और आप सोचते हो कि जाति के नाम पे मेरा जाति हमसे पूछने आएगा। नहीं पूछेगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मूर्खता आपका प्रमाण है। आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये नहीं लिया, संज्ञान लिया कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ जिस एरिया में आ रहा है वहां पे एनडीआरएफ के 5-5 ग्रुप को हर एक गांव के मुआयने पे रखूं, जिससे कोई वहां का बच्चा या कोई व्यक्ति पानी में डूब के ना मरे। इसके लिए एक भी एनडीआरएफ जवान को नहीं दिया गया, यहां तक कि बिहार वासियों को एक नाव तक नहीं दिया गया। इससे पूरा दिन क्या होगा? हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, जिस एरिया के आप नेता कहलाते हैं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से बहुत पीड़ित एरिया है। क्या ओलीपुर, रेहुआ, मुरबरिया, रामचंद्रपुर सभी जगह बाढ़ का दृश्य भयावह रूप ले चुका है? क्या हमारे उप मुख्यमंत्री जी मुआयना करने गए? नहीं गए। क्यों जाएंगे भाई? आधार पे बनाए। क्या था आपका मांग? कुछ नहीं मांग था, आपने एक शब्द नहीं मांगा। आपने सांसद बनाए माननीय ललन जी को, क्या ललन जी ने आपके लिए किया? कुछ नहीं किया। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आपने जाति के आधार पे उसको बनाए। आज आप पानी में डूब रहे हो, वो इंसान पूछने तक नहीं आया। 3-4 लगातार 2-3 महीने से बाढ़ का हालत बहुत भयावह रूप ले रही है। कल भी बाढ़ की पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है, खतरे का निशानी से भी पार कर चुका है, लेकिन आपका हाल समाचार पूछने कोई नेता नहीं है। क्यों आपको हाल समाचार पूछेंगे? क्योंकि आप मूर्ख व्यक्ति जाति के आधार पर वोट देते हो। अगर जो एक बार भी आपने ऐसा सरकार बनाओगे जो बिना जाति से उठ के जब तक नहीं बनाओगे, आपका हाल समाचार पूछने के लिए कोई नहीं है। चाहे यादव जाति हो, भूमियार ब्राह्मण हो,
कुशवाहा हो, पासवान जी हो, कोई भी हो, कोई नेता आपका हाल समाचार पूछने नहीं आया। चिराग पासवान आपका हाल समाचार पूछने आया क्या? नहीं आया। क्यों जाएगा? बार भी आप उसी का सरकार बनाओगे जो आपके जाति का है, जो आपके मान का बात कर रहा है, जो धरातल पर कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति आपके बच्चे की भविष्य की बात कर रहा है, जो व्यक्ति आपके बच्चे की शिक्षा की बात कर रहा है, आप उसको वोट नहीं देते हो। किसको वोट देते हो? जाति के आधार पर व्यक्ति को वोट देते हो। और जब पानी में डूबने लगते हो तो हाय राम हाय तौबा की मांग करते हो। आज जब चुनाव नजदीक आया, चुनाव नजदीक आते ही देखे नवादा डिस्ट्रिक्ट में 80 झुग्गी झोपड़ी को जला दिया गया। इसका रीजन क्या है? जातिगत झगड़ा नहीं, इसका पॉलिटिकल झगड़ा है। ये पॉलिटिकल हवा देने का कार्य किया जा रहा है। ये जाति के नाम दिया जाएगा या किसी और का रूप दिया जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल हवा है। इससे पहले क्यों नहीं आग लगी? चुनाव के बाद क्यों नहीं आग लग रही है? क्योंकि है तभी तो मैं शासन करूंगा। अरे भाई, 6 क्लास में बच्चा बच्चा को पढ़ाया जाता है। अंग्रेज हम पे तभी शासन किए। फूट डालो और शासन करो। कब समझोगे तुम लोग जो जाति के आधार पे बंट जाते हो और नेता लोग फूट डाल रहा हो, शासन कर रहा आपके ऊपर और आपके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। आपका बच्चा वही बाढ़ में डूब के मरेगा, उसका बच्चा फॉरेनर में पढ़ रहा है। आपके बच्चे पानी में तैर रहा है, उसका बच्चा एसी एरोप्लेन में जा रहा है, वो आसमान में उड़ रहा है, तुम कीड़े की तरह नाली में तैर रहे हो। यही है तुम्हारा मान, यही है तुम्हारा सम्मान, यही कहते हो बिहारी है। भाई साहब, बिहारी उस व्यक्ति को बोला जाता है, जी को बोला जाता है ओरिजिनल बिहारी, जिसने जिद ठान लिया, पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। अरे जगो, नहीं जगोगे। इसी तरह पानी में भी डूबे हो, कोई आग से जला है, किसी दिन तुम्हारे घर में आके मारेगा, फिर भी तुम नहीं जगोगे। क्यों जगोगे तुम? जाति के आधार पे वोट देने वाले व्यक्ति कभी जगता ही नहीं। जाति का झंझट छोड़ो, जाति से ऊपर उठो। मैं ये सभी जाति को बोलता हूं, विश्वास करो, जब एक बार जाति को छोड़ के ऊपर उठोगे, तुम्हारा राज, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा बच्चा सुधर जाएगा। आज देखो दिल्ली की हालत, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ गया कि प्रभु अब कार्य करने लायक नहीं है, सामने कोई और कार्य करेगा। कभी यहां तो कभी वहां, कभी उधर तो कभी इधर। अब कब सुधरोगे? कब सुधरोगे साहेब? कब सुधरोगे? नहीं सुधरोगे। इसी तरह कभी बाढ़ में डूबोगे, कभी नाले में डूबोगे, कभी देखे नहीं आग लग रहा है। जाति के आधार पर वोट देने वाले व्यक्ति, अब जब सूरत में लात मारता है, किसी को याद आता है सरकार क्या कर रही है। जब लात लगती है तब याद आता है। जब ट्रेन में भर भर के वोट देने आते हो 500 रुपए के खातिर, तब तुम्हें याद नहीं आता है। चिकन मीट मुर्गा के कारण आते हो तुम लोग वोट देने, जाति के आधार पर वोट देकर फिर वही लेवरगिरी का काम करते हो। नीतू सिंह जो केडी कैंपस की डायरेक्टर है, उन्होंने खुलेआम ये बात बोला, बिहार का मजदूर ट्रेन भर भर के जाते हैं, जाति के आधार पे वोट देते हैं, फिर वही लेवरगिरी का कार्य करते हैं। अरे हम भी बिहारी हैं। जब तक उठोगे नहीं, तुम्हारे बच्चे के बारे में कोई बोलेगा नहीं, और जब तक कोई बोलेगा नहीं, तुम्हारा बच्चा वही पानी में डूबेगा जहां आज तुम डूब रहे हो। अब तुमसे कोई नहीं पूछा है, ना तुम्हारे बच्चे से पूछेगा। अरे तुम्हारे बच्चे को और बांस लेके पानी में डुबा दिया जाएगा। तुम तो अभी इतना डूबे हो, तुम्हारा बच्चा इतना डूबेगा। जब तुम जाति देखे हो, बच्चे के अंदर जाति भर रहे हो, तो बच्चा भी तो जाति ही देखेगा तुम्हारा। जागो न्यूज़ टुडे का यही न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।